हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। प्रीवियस क्लास में हमने 90 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस समय ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2018 का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए था ये क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विथ डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT experiencing dyspnea, chest pain and diminished breath sound is suggestive of। ठीक है, कोई डीवीटी के रोगी है, उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, धीमी आवाज़ें आती है, तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? ऑप्शन ए पेरिकार्डाइटिस, ऑप्शन बी न्यूमोथोरैक्स, ऑप्शन सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑप्शन डी मीडियास्टाइनल ट्यूमर। तो क्या होगा राइट आंसर? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, क्या होगा राइट आंसर? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड ऑफ सिम्टम proteinuria, hypoalbuminemia and edema is characterized of। ठीक है, जो ये कैरेक्टर है वो किस में देखने को आपको मिलते हैं? क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलेगा, हाइपोएल्बुमिनिया देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा आपको? सूजन या एडिमा देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो सिम्टम हैं किस में देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए कोजिंग सिंड्रोम, ऑप्शन बी ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, ऑप्शन सी वीनल कैलकुलाई, ऑप्शन डी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, जो प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया और एडिमा ये तीनों नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, important nursing management following transitional reaction of prostate to TURP is। ठीक है, TURP के बाद महत्वपूर्ण नर्व्स का प्रबंधन क्या होगा? ठीक है, कोई पेशेंट है, उसको क्या है? ट्रांजिशनल रिएक्शन ऑफ प्रोस्टेट या ट्रिप है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए असिस्ट द सर्जिकल साइट ऑफ साइन ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन बी असिस्ट द वाइटल साइन, ऑप्शन सी मेंटेनेंस पेटेंसी ऑफ 3-way फॉलिस कैथेटर फॉर hemostasis, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ऑर्डर्ड एनाल्जेसिक। Now right answer is option C, maintaining patency of 3-way Follis catheter for hemostasis। Okay, now next question, complication of thrombocyte agent is। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए यूट्राइन रप्चर, ओके, ऑप्शन बी, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा आपको देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ। तो एपिडेमियोलॉजी किसके स्टडी के लिए कंसर्न दिखाती है? ऑप्शन ए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज, ऑप्शन सी ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑप्शन डी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो क्या है एपिडेमियोलॉजी? क्या है, किस चीज़ की स्टडी है? तो वो है ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज। ठीक है, बीमारी का बंटवारा। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in triage yellow color denoted। okay,
ट्रायाज में जो पीला रंग है वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग, ऑप्शन बी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग, ऑप्शन सी less critical injury, option D most critical injury. Now right answer is option C less critical injury. ठीक है, कम गंभीर बीमारी को दर्शाता है येलो कलर. ओके, now next question is elderly women are more prone to develop hip fracture due to. ठीक है, अति वयस्क महिलाओं को कूल्हे का फ्रैक्चर होने की प्रवृत्ति अधिक होती है. अब क्यों होती है देख लेते हैं. ऑप्शन ए डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन सिक्रीशन, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी, ऑप्शन सी इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी सेकेंडरी लाइफ स्टाइल. नाउ राइट आंसर इज डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन सिक्रीशन. ओके, जो आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो लेस हो जाता है. उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम है महिलाओं में देखी जाती है. इस वजह से इनके हिप फ्रैक्चर होना आम चीज़ है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ कंसर्न ड्यूरिंग earlier post-operative period of थायरेक्टोमी. ओके, जो थायरेक्टोमी होती है उसके ऑपरेशन के एकदम बाद निम्नलिखित में से चिंता का कौन सा कारण है? ओके, तो क्या है? ऑप्शन ए सोर थ्रोट, ऑप्शन बी complaints of pain in the area of surgical incision, option C carpal spasm when the blood pressure is taken, option D temperature of 101 degree Fahrenheit. Okay, 101 degree Fahrenheit. Now right answer is option C carpal spasm when the blood pressure is taken. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग और बर्न में कॉस्ट. ठीक है, जले हुए की सिल्वर नाइट्रेट से ड्रेसिंग करने का कारण हो सकता है. क्यों कर सकते हैं? ऑप्शन ए एबनॉर्मलिटी इन ब्लड गेसेस, ऑप्शन बी एबनॉर्मल ब्लड काउंट, ऑप्शन सी डी depletion of the sodium and potassium, option D increase blood urea nitrogen. ओके, तो यदि किसी जले हुए पेशेंट का हम सिल्वर नाइट्रेट से ड्रेसिंग कर रहे हैं तो उसका कारण क्या बनता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिप्लीशन ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कलेक्शन ऑफ पेप स्मेयर. ठीक है, जो पेप स्मेयर टेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लाया जाता है? ऑप्शन ए सिप्सन फॉसेप, ऑप्शन बी पाइप फॉसेप, ऑप्शन सी टंग स्पैचुला, ऑप्शन डी एविस स्पैचुला. ठीक है, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी एविस स्पैचुला. ठीक है, जो क्या है पेप स्मेयर हम जब कलेक्ट करते हैं जो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, हम उसके स्क्रीनिंग के लिए जो पेप स्मेयर करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? एविस स्पैचुला. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड एट द ब्लॉक लेवल इज कमिटेड बाय. ऑप्शन ए बोर कमेटी, ऑप्शन बी मुदलिया कमेटी, ऑप्शन सी मुखर्जी कमेटी, ऑप्शन डी चड्डा कमेटी. ठीक है, जो ब्लॉक लेवल पे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए कौन सी कमेटी ने काम किया था? तो वो किया था ऑप्शन सी मुखर्जी कमेटी. ओके, कौन सी कमेटी ने किया था? मुखर्जी कमेटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट
sequence of events leading to disability in handicapped is। ठीक है, विकलांगता और विकलांग का सही घटनाक्रम है। ऑप्शन ए इम्पेयर डिसीज डिसेबिलिटी एंड हैंडिकैप्ड। ऑप्शन बी डिसीज डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट एंड हैंडिकैप्ड। ऑप्शन सी disease impairment disability handicapped। Option D disability disease handicapped impairment। Now right answer is option C disease impairment disability and handicapped। Okay, now next question, the P wave on ECG को रिस्पॉन्स टू। ठीक है, जो ECG में P तरंग है संबंधित होती है। ऑप्शन ए आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। ऑप्शन बी आर्टीरियल रीपोलराइजेशन। ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, जो पी वेव है किसको दर्शाती है, वो दर्शाती है आर्टीरियल डीपोलराइजेशन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following complication occur within 24 hours after the sustaining of myocardial infarction। ओके, जो 24 आवर्स के दौरान कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। ऑप्शन ए हार्ट फेलियर। ऑप्शन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर aneurysm। Option D arterial septal defect। Now right answer is option C ventricular aneurysm। ठीक है, क्या है राइट आंसर, ventricular aneurysm। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a baby with cyanotic spells can be calmed by providing। ओके, एक बच्चे का रोता हुआ नीला पड़ जाने वाले शांत कर सकते हैं। ठीक है, कैसे शांत कर सकते हैं यदि कोई बच्चा रोता हुआ नीला पड़ जाए तो। ऑप्शन ए फाउलर पोजीशन। ऑप्शन बी नी चेस्ट पोजीशन। ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन। ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन। नाउ राइट आंसर इज नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, यदि कोई बच्चा है वो क्या है क्या हो रहा है, वो नीला पड़ जा रहा है, तो उसको कैसी पोजीशन देनी चाहिए, नी चेस्ट पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज मेडिसिन ओवर द स्किन इज कॉल्ड। ओके, क्या है, मैसेज मेडिकेशन ओवर द स्किन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, दवाई को त्वचा पर मालिश करने को कहते हैं, क्या कहते हैं आप उसको। ऑप्शन ए इंस्टिलेशन। ऑप्शन बी इनहेलेशन। ऑप्शन सी इनेक्शन। ऑप्शन डी इरिगेशन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी इनेक्शन। ओके, क्या कहते हैं, इनेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, vertical transmission of HIV is more commonly occur during। ठीक है, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है HIV का वो मोस्ट कॉमनली किस समय पे होता है। ऑप्शन ए एंटीनेटल पीरियड। ऑप्शन बी इंट्रानेटल पीरियड। ऑप्शन सी पोस्ट नेटल पीरियड। ऑप्शन डी इक्वल चेंज इन ऑल स्टेज। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंट्रानेटल पीरियड, मतलब जिस समय प्रसव हो रहा हो उस समय ट्रांसमिट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, यदि किसी को HIV है, वो ART ट्रीटमेंट ले रहा है, ART थेरेपी पे है, तो फिर भी उसमें चांसेस कम होंगे। लेकिन जब भी ऐसे केसेस में डिलीवरी करवाई जाती है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस होते हैं
कि इस समय पर HIV माँ से बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है। ओके, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में आने से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the criteria used for selection for IUCD client include all except। ठीक है, IUCD के लिए रोगियों का चुनाव करके एक को छोड़कर सभी, इनमें से कौन सा सभी सही है एक को छोड़ के? ऑप्शन ए, हु हैज़ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऑप्शन बी, हु डज हैव एनी किड्स of infection and pelvic disease. Option C, who has given birth to at least at least one child. Option D, who does not have any major disease। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जिनको IUCD नहीं देना चाहिए हमको? तो वो नहीं देना चाहिए who have any kids of infection and pelvic disease। ठीक है, क्या है? यदि किसी को कोई भी pelvic disease है या संक्रमण है तो उनको IUCD नहीं देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय। तो ठीक है, जो इस्ट्रोजन हार्मोन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक वुमन की लाइफ में, क्योंकि सारी चीज़ों के लिए इस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कहाँ से सिक्रेट होता है? ऑप्शन ए, यूट्रस। ऑप्शन डी, ग्राफिन फॉलिक्यूल्स। ऑप्शन सी, कार्पस ल्यूटियम। ऑप्शन डी, ओवी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्राफिन फॉलिकल्स। ओके, कहाँ से होता है? ग्राफिन फॉलिकल्स से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ounce इज इक्वल टू। ठीक है, जो 1 ounce के बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए, 2 स्पून। ऑप्शन बी, 4 टीस्पून। ऑप्शन सी, 5 टीस्पून। ऑप्शन डी, 6 टीस्पून। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 6 टीस्पून, 1 ounce इक्वल टू 6 टीस्पून। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ प्रीवियसली हैंडल्ड वुंड एडेज इज। ठीक है, जो पहले से भरे हुए घावों के किनारों का अलग होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, एडहेशन। ऑप्शन बी, डीहेसेस। ऑप्शन सी, इविसरेशन। ऑप्शन डी, किलोइड फॉर्मेशन। ओके, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी, डेहिसेशन। ओके, क्या कहलाएगा? डेहिसेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज स्टोर्ड एट। तो ठीक है, जो इंसुलिन है उसको कितने डिग्री फ़ारेनहाइट या कितनी डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए, 0 to 26 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी, 26 to 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी, 36 to 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी, 86 to 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो इंसुलिन का स्टोरेज होता है 36 to 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील प्रोग्राम शुड प्रोवाइड। ठीक है, जो मिड डे मील प्रोग्राम है तो इसमें देना चाहिए, क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए, 2/3 ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी, 1/2 of total energy required. Option C, 1/3 of total energy required. Option D, total energy required. Now right answer is option C, 1/3 टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, मिड डे मील के अकॉर्डिंग कितनी दी जाती है? 1/3
टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which ethics principle refer to doing good to the patient? ओके, कौन सा नैतिक सिद्धांत बताता है रोगी के लिए अच्छा करना? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी बेनिफिशियंस, ऑप्शन डी नॉन मॉलफॉर्मेशन। तो कौन सा नैतिक सिद्धांत है जो पेशेंट के अच्छे के लिए बताता है? तो वो बताता है उपकारिता या बेनिफिशियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, immediate disinfection of all article and bodily discharge during the course of disease is। ठीक है, बीमारी के दौरान सभी चीज़ों और शरीर के स्त्रावों को तुरंत कीटाणु शोधन है, कैसे करते हैं? ऑप्शन ए कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी टर्मिनल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी स्टरलाइजेशन, ऑप्शन डी बैक्टीरियोसाइडल। नाउ राइट आंसर इज कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन। ठीक है, जो करना होता है वो क्या कहलाता है? कॉन्क्रीट डिसइंफेक्शन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, स्वास्थ्य सुधार में एक को छोड़ के सभी अंतर्निहित है। ऑप्शन ए इफेक्टिव एंड कंसर्न पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑप्शन बी direct toward action on the determinants of health, option C use complementary method against the health hazard, option C focus on the pupil at risk for specific disease. Now right answer is option C use कंप्लेटरी मेथड अगेंस्ट द हेल्थ हजार्ड। ये नहीं होगा, बाकी के सारे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन कर्ड्स फॉर्म्ड ऑन द लिप एंड टीथ इज नोन एज। ऑप्शन ए कैलकुलस, ऑप्शन बी हेल्टिटोसिस, ऑप्शन सी चिलोसिस, ऑप्शन डी स्कॉट्स। ओके, तो क्या कहलाता है ये? क्या है? ओठ और दांत पर भूरी पपड़ी बनने लगती है, उसको क्या कहते हैं? देख लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? सोइड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सोइड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट पोजीशन टू असेस इंग्वाइनल हर्निया इज। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया है, उसको असिस करने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है? नाउ ऑप्शन ए lie down with the leg flex, option B sit on squatting position and bear down, option C stand erect with hand down behind the back, option D sit on chair with head down behind the back. Now right answer is option B sit in squatting position and bear down. Okay, now next question, the most important nursing intervention on the patient receiving predolson। ओके, जो प्रीडोल्सन होता है उनकी जो क्या है, दवा ले रहे रोगी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नर्स कार्रवाई क्या होगी? ऑप्शन ए चेक द यूरिन आउटपुट हावरली, ऑप्शन बी चेक हावरली यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन सी चेक द ब्लड शुगर हावरली, ऑप्शन डी चेक द ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी चेक द ब्लड शुगर हावरली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? द नर्स डोज फॉलोइंग विच फैक्टर फॉर डेवलप IPR। ठीक है, क्या है? पारस्परिक संबंध विकसित करने के लिए एक नर्स किस कारण को नहीं मानती? ऑप्शन ए एम्पैथी, ऑप्शन बी लिसनिंग, ऑप्शन सी अनट्रस्टवर्थी, ऑप्शन डी कंफ्यूजन। नाउ राइट आंसर इज कुटिल या अनट्रस्टवर्थी। ओके,
सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने 2018 के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है उसके क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से लिए थे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इसके एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ओके, और इन्हें लर्न कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया हो। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।